मैं कृष्ण मोहन झा। स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th की एक्सरसाइज जो मैथ का 13.1 है बीटीसी का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि कोई आकृति है जिसमें अर्धगोले पर एक बेलन अध्यारोपित किया गया और इस आकृति का कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, आकृति की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या और पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जैसे ही व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अर्धगोले का गोले का त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। व्यास 14 था, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे आकृति में बेलन का ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। ये माइनस का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, माइनस त्रिज्या। कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर माइनस त्रिज्या 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये बेलन का जो है वो ऊंचाई आ जाएगा। बेलन का जो ये भाग है, यहाँ ये देखिए कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है 13 सेंटीमीटर, जिसमें ये भाग जो है वो अर्धगोले का है। ये भाग जो है वो अर्धगोले का है। इससे ऊपर का भाग बेलन का है, जिसका ऊंचाई जो है आपको यदि यहाँ से देखिए यहाँ तक तो ये h है, जो h बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई अब मुझे आ गया है। अब इसका आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बार मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो आकृति के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का ये जो बेलनाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होगा 2 पाई आर एच होता है वक्र भाग का क्षेत्रफल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर दोनों जगह है, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, तो यहाँ h बच जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर था तो एक r बच जाएगा। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 6 और r का मान 7। 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 गुने 7 6 13। अब 44 गुने 13 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों को गुना कर दीजिए। 44 को 10 से गुना कीजिएगा तो 440 हो जाएगा, प्लस 44 को 3 से गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा, 1 4 तिया 12 1 13, 2 का 2 4 3 7 4 1 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे हमने यहाँ पे गुना किया। 44 13 है तो यहाँ पे रफ देखिए 44 गुने 44 इंटू 10 प्लस 3 कर लीजिए। 44 को 10 से गुना कीजिएगा तो 440 आ जाएगा। 44 को 3 से गुना कर 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा, 1 4 तिया 12 1 13, 132 आ जाएगा। 0 और 2 को जोड़िए, 2 3 4 7 4 1 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू से। दिया हुआ था आकृति की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, आधार व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पे देख लीजिए व्यास बट्टा 2 की है, 7 सेंटीमीटर आ गया। जैसे ही 7 सेंटीमीटर आ गया तो ये बेलन का जो त्रिज्या था ये आ गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है तो बेलन का भी मुझे ऊंचाई चाहिए, तो बेलन का ऊंचाई अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वही बेलन का होगा, क्योंकि समान रूप से दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित है। तो वो तो त्रिज्या मुझे मालूम हो गया, जितना गोले का होगा उतना बेलन का भी होगा। लेकिन बेलन की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे हम निकाले हैं। बेलन की ऊंचाई कुल ऊंचाई
माइनस जो त्रिज्या था वो करके, तो 6 सेंटीमीटर जो यहाँ पे देखिए आपको हम दे भी दिए ऊंचाई। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आकृति का जानना है, तो आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों निकाल कर दोनों को जोड़ दिए, दोनों का जो फॉर्मूला था उसे हम जोड़ दिए। अब 2 पाई आर दोनों जगह, 2 पाई आर दोनों जगह था, 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे h बच गया, यहाँ आर स्क्वायर था तो एक r बच गया। अब 2 का 2 दिए, पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 6 और r का मान 7 जो था वो बैठा दिए। अब देखिए 22 दूनी 7 से 7 को विभाजित कीजिए, 22 दूनी 44 हो गया, 7 6 13 आ गया, दोनों को गुना कर दिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसका आंसर पूरा कम